है, भले जाति के चमार हो, लेकिन खून हमारा भी उतना ही है। आप काट के दिखा लीजिए, नस हमारे में से लाल निकलेगा। और काटने पे अगर एक उफ भी मैंने कर दिया तो समझिए कि मैं चमार जाति का नहीं। उतना गट्स हमारे अंदर भी है, आप करके देख लीजिए। अगर हम डरते, हम भी तो डरना लड़कियों को भी चाहिए कि डोंट यूज मिस यूज ऑफ योर पावर। मैं वुमेन को कहूंगा कि अपना पावर को आप गलत यूज मत करिए। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, कल के आप सही है तो मैं लड़ूंगा, लेकिन आप ऐसे ही करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? किस लड़की? आज की डेट में अगर कोई लड़का, अभी एक लड़की यहाँ से गुजर जाए तो भाई अगर वो गिर गई तो 10 लोग दौड़ते हैं उठाने के लिए, क्यों? कि लड़की है, रेस्पेक्ट करते हैं ना। लेकिन अभी कोई लड़का हो तो अरे ठीक लड़का है, उठ जाएगा। मैं क्या था और क्या हो गया, और एक लड़की ने मुझे यहाँ ला के रख दिया, जो कि सरासर गलत है। लेकिन हाँ भाई, मेरे साथ हो गया, मैं कभी नहीं चाहूंगा किसी के साथ ऐसा हो। आवाज उठा रहा हूँ, आज उठाऊंगा मैं इस पे, चाहे मैं किसी भी धर्म से हूँ, चाहे भले ही चमार हूँ, गट्स उतना ही है, उठाऊंगा मैं आवाज। तो अभी तो उसके चक्कर में काला पड़े हुए, दूसरा शादी ब्याह नहीं करते, इनका लाइफ उतना रुपया झरल बना, ओकरी खातिर पढ़ाई छोड़ले बना, तब का होई? वो करबे न करी। यार जब हम पैदा होते हैं तो कभी माँ बाप से पूछ के पैदा नहीं होते कि मम्मी मैं किस जाति में पैदा हो रहा हूँ? क्या ये अपने जात में होना क्या अपने आप में है? आप हमें बताइए, क्या कोई भी पैदा हुआ है क्या अपने मर्जी से अपने जात में पैदा होता है? ये तो भगवान की देन है, और मैं गर्व करता हूँ कि मैं चमार जाति का हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो कि आप मुझे दबा के रखें। वो मांगता है मेरे सर्टिफिकेट, क्या आपके पास मेरा सर्टिफिकेट? हाँ मेरे पास मेरा सर्टिफिकेट है, और ये देखिए प्रमाणित मेरा सर्टिफिकेट है, ना कि कोई ये फर्जी है। आपके उनके कहने से फर्जी को साबित आप नहीं कर सकते हैं। आपको फर्जी साबित कर रहा है तो आइए कोर्ट में फर्जी साबित करिए ना, जो कि उन्होंने बाकायदा कोशिश की है ऐसा। नमस्कार, इस वक्त मैं यूपी के बलिया में हूँ और मेरे साथ एक शख्स खड़े हैं। इनको कुछ दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि ये काफी ज्यादा वायरल चल रहे हैं। और ये और इनकी प्रेमिका जो है पिछले 12 सालों से जो है इनसे प्यार करती थी, और प्यार करने के बावजूद शादी भी करती है। शादी करने के बाद इनका शोषण भी करती है, और शोषण करने के अलावा जो है अब सीधे पलट जाती है और अपने माँ बाप का पक्ष ले लेती है, और माँ बाप के कथा अनुसार जो है भाई पे केस FIR सब कुछ करती है। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो भाई हैं ये इतने प्रताड़ित हैं कि मैं अगर इनका कहानी बताऊं अगर तो एक फिल्म का कहानी बन जाएगा, 2-2.5 घंटे बीत जाएंगे। चूंकि मैं उतना लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट में बता दूं कि आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि एक हीरो जो है कैसे अपने हीरोइन के लिए पिटाता है, पीटता है, सब कुछ करता है। वैसे भाई भी पिटा है, इनका 2 गो टांग टूटा है उस लड़की के चक्कर में, सोचिए। और आज भाई जो है असहाय है, मजबूर है, चूंकि दलित है, और जो लड़की है वो समझिए हाई फाई घराने की है, और उसका बैकग्राउंड सब कुछ मजबूत है। तो समझ सकते हैं कि आजकल बिहार में हो या यूपी हो, देश के हर एक हिस्से में जो है लड़के प्रताड़ित होते हैं। लड़कियां जो है जिसके साथ चाहे मन करे वो किसी के साथ भी रह सकती है, लेकिन लड़के जो है वहीं अगर अपनी पत्नी को छोड़ के किसी दूसरे के लड़की की तरफ देख भी दे और लड़की गलती से थाने में चली भी जाए तो जो है लड़के पे जो होता है वो तो लड़का ही जानता है। बाकी बात करेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश भाई। अच्छा राकेश भाई, एक बात बताइए, आपका वीडियो काफी दिनों से जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें आपकी प्रेमिका जो है वो भी बयान दे रही है। जी जी। क्या मामला है आपका? जी एक्चुअली अभी तो वो मेरी प्रेमिका नहीं, अभी की डेट में तो मेरी बीवी है। अगर प्रेमिका होती तो शायद मैं इतना बवाल नहीं काट पाता। अच्छा। लेकिन वाकई पे वो मेरी इस समय वर्तमान में मेरी बीवी है। अच्छा। और लीगली बीवी है। अगर बीवी है तो बीवी बन के रहे। अच्छा। मैं तो ये कहूंगा, अन्यथा तो आप में क्या कमी है कि कल तक प्रेमिका थी, बाद में बीवी बनी, अब आपको जो है छोड़ के चली गई? अब एक्चुअली ये तो मेरा डिसीजन तो था नहीं कि क्यों चली गई क्या नहीं। एक्चुअली स्टार्टिंग यहीं से हुई कि उसके माता पिता जो थे वो विरुद्ध थे। उसके घर परिवार रिश्तेदार वाले वो बड़े भौकाल वाले दबंग किस्म के गुंडे मवालिक समझिए ऐसे ठहरे। उनको ये चीज रास ना आई। मैंने ये बात पहले बहुत कह चुकी थी कि देखिए यार लड़की समझो इस बात को, हम समाज हमारा अलग है, शायद इस चीज को एक्सेप्ट ना करे। वो कहती थी कि मैं लड़ लूंगी। अच्छा। जब लड़की कह रही मैं लड़ लूंगी तो मेरा क्या था, ठीक है कोई बात नहीं। हमने कहा कि आइए शादी कर लेते हैं। शादी हमने किया, अच्छी खुशी हम जिंदगी काट रहे थे, बड़ी बहुत खुशहाल हम लोग थे। लेकिन अचानक एक पल आता है और कुछ ही पल में सारा मेरी दुनिया उजड़ जाती है। शादी के कितने दिनों तक आप लोग? हम लगभग 1 महीने रहे थे अभी साथ। 1 महीना साथ में। अपने घर लाए थे क्या? जी नहीं, घर तक अभी नहीं लाया था। घर पे मैंने इसलिए लाया था कि उसमें कई रीजन थे। एक तो मेरे बड़े भाई की कभी शादी नहीं हुई थी, मैं सोचा कि छोड़ो अभी कुछ दिन घर रहते हैं, माहौल गर्म हो सकता है, परिवार में हिंचाखानी हो सकती है। मेरा मैरिज, हाँ आप अगर मैरिज सर्टिफिकेट बात कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट आप तुरंत नहीं मिलता है। आपको मैं बताता हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट 2 या 3 दिन बाद मिलता है। हम कह रहे केवल जुबान पे लड़ोगे, अब एक्चुअली शायद कोलिजन हो तो गोली भी चल जाए। हो सकता है कि तुम यहाँ से तुम्हारे पर लगाई जाए, मेरे घर वाले भी, मेरे गांव में भाई बंधु ये भी बमक जाए। तो सर कुछ भी हो सकता है ना, वजह हो सकता है। अब मान लीजिए मौके पर हम रहेंगे ही नहीं तो शायद ये बात तो धीरे धीरे खत्म दब हो जाए। मेरी उद्देश्य, मेरा बस लखनऊ जाने का बस यही उद्देश्य था कि मामला ज्यादा बढ़े नहीं बल्कि घटे। इज्जत किसी भी की हो, इज्जत होती है। अभी आप क्या चाहते हैं? उस लड़की को फिर से अपने पास लाना चाहते हैं
या फिर आप क्या चाहते हैं, थोड़ा खुल के बताइए इस बारे में। मैं लड़की को लाना चाहता हूँ, तभी तो सेक्शन 9 में दाखिल किया हूँ। अच्छा, मेरी पत्नी है तो बकायदा। जब लड़की वो साफ साफ इनकार कर रही है, आपके खिलाफ थाने में FIR भी दर्ज है, आपके मुकदमा भी चल रहा है, तो फिर क्या लग रहा है कि पॉसिबल है कि वो आपके पास आएगी? लेकिन नहीं, लड़की आए ना, ये तो मुद्दा एक दूसरा होगा, ये तो मैं और कोर्ट समझ लेंगे। लेकिन जो ये मुद्दा दूसरे ट्रैक पे जो चला गया ना, उस मुद्दे को मैं लेकर उखाड़ रहा हूँ। जब तो आपने शादी किया है, आपका रही मन, दोनों के सहमति से तो शादी हुई थी, अब अलग होंगे, दोनों की सहमति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, शादी भी आपने लीगल किया है, तो क्या डाइवोर्स लीगल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। कि आपके मन से ये कोई आपके मतलब ये उनके क्या, उनके परिवार क्या, उनके बाप दादा का शादी का प्रूफ क्या है? हमारे पास बहुत प्रूफ है। जैसे में देखिए, हमारे पास सबसे पहला जो कोई मांगता है प्रूफ में, तो वो होता है मैरिज सर्टिफिकेट। सबसे पहले कोई इशू होती है, वो मांगता है मैरिज सर्टिफिकेट। क्या आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट? हाँ, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, और ये देखिए प्रमाणित मैरिज सर्टिफिकेट है, ना कि कोई ये फर्जी है। आपके उनके कहने से फर्जी इसको साबित आप नहीं कर सकते हैं। आपको फर्जी साबित कर रहा है तो आइए कोर्ट में फर्जी साबित करिए ना, जो कि उन्होंने बाकायदा कोशिश की है साबित करने की, लेकिन कभी लड़की ने नहीं किया। क्योंकि जब भाग के लड़की मेरे साथ से भाग के नहीं, लड़की को मार के लड़की को जबरदस्ती उठा के लाए हैं। शादी का तो आप सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन ऐसा लड़की के द्वारा कहा जा रहा है कि आपने जो है नशा का जो भी है नशा करके और जो है उसके साथ शादी। वो तो देखिए, जिस समय लड़की को वहां से लेके जब आया गया मार के, तो उसके बाद उसका ब्रेनवाश किया गया कि कैसे बचना है, कैसे बचना है, कैसे सबको अपने आप को बचना, क्योंकि वो उन्होंने क्राइम कर दिया। मैंने शादी करके कोई क्राइम नहीं किया, और ना आज मैं शादी रोक के कोई क्राइम किया। मैं अभी भी लीगल बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे मार के लड़की उठा के काम इलीगल किया। और ये शादी जो अभी कर रहे हैं जबरदस्ती, ये गुंडई है ना। तो आप भी तो गुंडे हैं ना। उनके पिताजी तो साफ साफ बोल रहे हैं कि आपका भी बैकग्राउंड गुंडा सब भरा हुआ है, क्रिमिनल टाइप के आप हमारे जन्म स्थल, हमारे कर्मभूमि बागी बलिया के ग्राम हड़सर, आप हमारे जन्म स्थल पे आप वर्तमान में खड़े हैं, जिसमें मेरे माताएं भाई बहनें सबको यहाँ पे खड़ा है। आप हमारा बैकग्राउंड पूछना चाहते हैं? किसी का बैकग्राउंड उसके अगल बगल का घर का बता सकता है। आप है पूछ लीजिए मेरे भाई बंधु से, अगर मैं गलत। बिल्कुल मैं पूछूंगा। और जो है कुछ इनके गाँव के भाई चाचा सब कुछ है, यहाँ पे दोस्त भी है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम विक्की है। क्या जानते हैं ये राकेश भाई के बारे में, कैसे आदमी है? बहुत अच्छा लड़का है और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, और सब इसी डॉक्टरी की पढ़ाई करते थे? हाँ, और इसी के चक्कर में इसका पैर भी टूट गया और पढ़ाई भी चली गई। अच्छा, पैर टूट गया या तोड़ दिया गया? तोड़ा गया था। तोड़ा गया था। चलिए ठीक है। और आप क्या जानते हैं इनके बारे में? राकेश भाई का बैकग्राउंड क्या है? राकेश भाई का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। इस गांव में सबसे अच्छा लड़का है। जिस तरह आप सुन रहे हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, इज वेरी टैलेंटेड। और जहां तक हम लोग जानते हैं, बचपन जानते हैं। और जो क्रिमिनल बैकग्राउंड की बात करी जा रही है, ये सरासर गलत आरोप है। जो भी लगा रहा है, क्या उसने आंख से इसको कुछ करते देखा है? नहीं देखा है ना। तो अगर देखा है तो प्रूफ दे, तब ना हम मानेंगे ये इसका बैकग्राउंड जो है कि गुंडा का है। नहीं है। जो भी आरोप लगा रही है लड़की, और ये नशे की बात करी है, जो भी कर रही है। आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि लड़की जो बोल दे वो पत्थर की लकीर है। आपको मालूम है कि नहीं? अच्छा, हमारे देश में कैसे? संविधान में जो है लड़की जो कहेगी वही सत्य है। आप पुरुष है, महिला आयोग है इस देश में, लेकिन पुरुष आयोग है, आप सुने हैं कभी? पुरुष प्रधान देश तो पहले था। ठीक, अभी जो महिला चल रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर वो कह दे पत्थर की लकीर है, तो उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। प्रूफ होगा तभी तो हम मानेंगे कि वो जो कह रही हो सरासर सही है, तभी तो हम मान सकते हैं। ऐसे बोल दिया कि नहीं, हमको नशे में हालत में ये सब काम करा गया है, तो उसका क्या प्रूफ है? चलिए ठीक है। कुछ औरतें भी है इस गांव की, उनसे भी पूछेंगे कि जो राकेश भाई है, ये इनका क्या प्रवृत्ति है, अपना जो है ये क्रिमिनल टाइप के हैं या गुंडे हैं या मवाली है? क्या लगता राकेश क्या करे? गुंडा ना हमारा राकेश, वो खुद रंडी बिया क के आज 15 गो भतार जो हती है। देखले देखले बानी? देखले नहीं की तो का करी, बाना ना तो तबे ना दूसर बिया करती है। अच्छा, तो ये बताइए, लड़का कोई दुनिया में नहीं। आप बोल दिए कि वो रंडी है, ठीक है, तो ये अच्छे हैं, तो अभी तक उसके चक्कर में काला पड़े हुए हैं, दूसरा शादी ब्याह नहीं करते, इनका लाइफ उतना रुपया झरल बना, ओकरी खातिर पढ़ाई छोड़ले बना, तो का होई? वो करबे ना करी पर, यानी कि कहीं ना कहीं उसके चक्कर में ही बर्बाद हो गए हैं। हाँ, बर्बाद। हाँ, तब पैसा रुपया हर चीज। चलिए इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं कि लड़का जो मायने वो नहीं रखता है अगर उसका जाति अगर सही है, लेकिन जाति की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूपी बिहार का नाम आते जाति का नाम तो आ ही जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि प्यार के दुश्मन ऐसे बैठे हुए हैं समाज में कि सहजाति होते हुए भी एक दूसरे का मर्डर करते हैं। जैसे छोटू आरती का आप देख लीजिए, प्रेम कांड, उसके अलावा बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगा। क्या लगता है आप पे जो भी हो रहा है, क्या जाति का इफेक्ट आप पे तो नहीं? ये जाति ही तो है यार। जब हम पैदा होते हैं तो कभी माँ बाप से पूछ के पैदा नहीं होते कि मम्मी मैं किस जाति में पैदा हो रहा हूँ? क्या ये अपने जात में होना क्या अपने आप में है? आप हमें बताइए, क्या कोई भी पैदा हुआ है क्या अपने मर्जी से अपने जात में पैदा होता है? ये तो भगवान की देन है, और मैं गर्व करता हूँ कि मैं चमार जाति का हूँ।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो कि आप मुझे दबा के रखेंगे, सोच के क्या रखेंगे। आपने प्यार करने से पहले या प्यार के दौरान, क्या नाम है आपके लवर का, सॉरी आपकी पत्नी का अभी, पल्लवी जायसवाल, पल्लवी जायसवाल को बताया था कि मैं हरिजन जाति का हूं? बिल्कुल बताया था। उनको टॉर्चर किया जाता था उनके परिवार वालों से। जिस समय हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो जब उन्होंने ये मुद्दा रखा था अपने परिवार में कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, तो जानते हैं उनका स्टेटमेंट क्या था कि तुम शादी करबू, चमाइन बनबू, हाई करबू। यार एक अलग मेंटेलिटी उनको बनाई गई थी। उन्होंने मुझसे बताया था कि सर ऐसे ऐसे देखिए ना हमसे कहा जा रहा है। मैंने कहा कि ठीक है यार, मैं मानता हूँ इस चीज को। अब ये चीज डिसाइड तुमको करना है ना, ये तो मेरे ऊपर तो बात है नहीं। अगर आपको लगता है कि आप एक्सेप्ट कर सकती हो तो आप आइए हमारे समाज में, अदरवाइज आप ना आए। ये तो उनका मोटिव था आना, ना कि अच्छा, मेरा। ठीक है, जो भी पुलिस प्रशासन का कार्रवाई हुआ उसमें आपको कितना सहयोग मिला? पुलिस प्रशासन से मैं ना उस समय संतुष्ट था और ना आज। अगर मैं आपको उस दिन 22 तारीख की बात बताऊं तो सिर्फ दौड़ के अलावा मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, सिवाय कि जब तक मैं दरवाजे पर पहुंच के जब मैंने बवाल न काटा तब तक मुझे सुनवाई कुछ हुई ही नहीं। अच्छा, आपको मैं उस दिन की घटना बताता हूँ कि कितना मुझे दौड़ाया गया। देखिए कैसे पल्ला झाड़ती है पुलिस और कैसे बाद में शरीफ बन के ढकोसला बनाती है। मैं एसपी को लेटर देके अपने थाने सिकंदरपुर आया, जो कि 40 किलोमीटर की दूरी है। मैं वहां से अपने गाड़ी से यहाँ आया थाने पे। थाने ने बोला कि ठीक है, जहाँ बवाल हो, यहाँ हो रहा है मैटर, आप वहां जाइए, जो कि मेरे यहाँ से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है मैरवा। मैं फिर वहां से मैरवा थाने पे गया, बहुत सजनता से, बहुत शालीनता से, बहुत एक लीगल वे में मैंने उनसे कहा, पक्ष रखा कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, सर हमें बताइए क्या करें। क्योंकि वहां दरवाजे पे जाने के बाद कुछ भी हो सकता है, वो मारेंगे, हम मारेंगे, ये तो एक इलीगल बात हो गई ना, ये तो एक क्राइम वाली बात हो गई। मैं तो लीगल था तो लीगली गया। उन्होंने बताया कि नहीं सर आप अपने थाने पे जाइए, सर जो होगा यहाँ से नहीं थाने से होगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैं गाड़ी उठा के अपने थाने पे आया हूँ सिकंदरपुर। यहाँ आने के बाद से यहाँ मुझे अलग प्रदर्शन दिया गया है। यह कहा कि ऐसा लड़की कहाँ से गई, तो रसना से। तो सर ऐसा करिए कि जो भी रजिस्टर एफआईआर होगा वो रसना से होगा। मैं कहा पत्नी तो मेरी है, पत्नी तो रजिस्टर्ड ग्राम हड़सर में है। तो क्या सर ये सामने जानते हैं, तू कुछ भी करो, जाओ वहां जाओ। ठीक है, मैं चला गया। वहां जाके मैं जब रसना गया, रसना में एसएचओ से मिला। वहां के फिर वहां एसएचओ ने कहा पुत्री चौकी पे जाइए, चौकी पे गया, चौकी पे से फिर मैं सीओ के पास गया। वहां मतलब यहाँ शादी होने के आ गई है कगार पे और मैं चक्कर काट रहा हूँ पुलिस के। और वहां जाने के बाद से मुझे पता चला कि लास्ट में कुछ नहीं होने से रहा, कोई एक्शन ले ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा कि जैसे पैसा पहले से दे दिया गया हो, कि कोई प्लान किया गया हो। इतना क्या है मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा था। लाखों पैसा दे दिया गया हो वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि सिस्टम को तो सारे नेता चलाते हैं, बिल्कुल। और आपके जैसे भीम आर्मी में आप आते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। दलितों का नेता बताते हैं। अभी 5 दिन पहले जय भीम का नारा लगा रहे थे, वो कितना सपोर्ट किया? अब सर अभी तक तो कोई ऐसा कोई पार्टी, कोई रूलिंग पार्टी, ऐसा कोई अभी तक समर्थन में नहीं मिला, ना किसी ने सपोर्ट किया। हाँ, आम आदमी ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। जो एक मैं इंसान समझता हूँ, जो समाज समझता हूँ, जो अच्छे समाज, उन्होंने मुझे फोन किया कि बेटा जो तुम कर रहे हो अच्छा करो, और ऐसा करो कि लड़कियां अब ये करने से डरे। या तो शादी आपने कर लिया है तो शादी का फिर रिश्ता निभाइए ना, फिर शादी को क्यों बदनाम आप कर रहे हो? यार हिंदू धर्म से शादी कर रहे हो, उसमें भी खिलवाड़। ये मुसलमान में होता है ना कि आपने 3 बार तलाक बोल दिया, तलाक हो गया। अब ये हिंदू धर्म में भी आ गया। वो भी तो सरकार हटा दी है ना। हाँ, अब तो नहीं, वो देखिए जहां बात उठेगी, आवाज उठेगी तो गलत होगा तो सही सुधारा जाएगा ही जाएगा। और मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं, देखिए जो मुझ पे बीतना तो बीत गया, जो होगा वो तो हो के रहेगा। लेकिन जैसे आप बता रहे थे अपने स्टार्टिंग क्या, कई जगह समाज में ऐसे मैटर बिल्कुल उठ के आ रहे हैं मेरी तरह ही, जो ये हो रहा है। मैं अगर आपने शादी कर लिया है तो फिर ऐसा कोई प्रावधान बनाया जाए ना कि फिर लड़की पलटे ना पलटे, क्या सीन है उसमें सिनेरियो बनाया जाए। क्यों सारा का सारा जो जितना भी 100% जो डोमिनेंसी दी गई है लड़कियों को की दी गई है। हम लड़के क्या है, क्या हम लड़के होने का क्या अब ये शौक बनाए कि हम लड़के पैदा, लड़कियां बल्कि पैदा हो? आपको मालूम है कि 5-5 लड़का का मतारी छोड़ के भाग जा रही है, 2-2 लड़का का मतारी छोड़ के भाग जा रही है, प्यार हो जा रहा है किसी से तो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए तो कुछ प्रशासन कानून कुछ है ही नहीं है। उसको जो है अगर सोशल मीडिया पे आता है तो जब लोग तक- मजे ले लेकर देखते हैं और उनको उसमें सच्चाई नजर आती है। आप इतना बोले है ना, इतना प्रताड़ित है ना, हमको लगता है 200% लोग आपके बात पे विश्वास नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा तो कहना गलत है। क्योंकि कुछ जो चीज जो मैं 22 तारीख को जो किया हूँ, मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है समाज का बहुत अच्छा मिला है। चाहे वो लड़की, चाहे वो स्त्री वर्ग से हो या चाहे पुरुष वर्ग से हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो या फिर इलिटरेट हो, जो अनुभवी जो लोग हो, सबने मेरा समर्थन किया है। उसमें से एक बंदा, एक कमेंट आप नहीं दिखा सकते हैं कि मतलब किसी ने मुझे गलत कहा हो। सच्चाई क्या मेरे चेहरे पे दिखती नहीं है? मैं प्रताड़ित हुआ हूं तभी तो मैं वहां पे गया हूं। और मैं ये नहीं, अभी भी मेरा मोटिव नहीं है कि मैं लड़की को मैं ज्यादा उसको वो मोटिवेट करके उसको मैं नीचे धराशायी करूं, उससे कुछ बिल्कुल नहीं। अगर ये करना होता तो जिस समय मैं लखनऊ लेकर गया था, जिस समय पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, उस समय काम कर सकता था। लेकिन मेरी इंसानियत समझिए कि मैं किसी का इज्जत लेके गया हूं, इज्जत लेना स्वाभाविक बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन इज्जत तो वो उछालने पे लगे हैं ना, ये तो वो उछाल रहे हैं, तो लीजिए, जब जो उछाले तो मैं लेके समाज उठाऊंगा। ये सरासर गलत हो रहा है और इसको रोकना कहीं ना कहीं बहुत ही आवश्यक है। यार जब पार्टी हो, भीम आर्मी हो, जब जिसका भी नाम ले लीजिए, समर्थन तो मुझे कल के डेट में अच्छे अच्छे लोगों से मिला था, लेकिन अभी तक कोई मिलने या फिर इस चीज को उठाना चाहता भी तो नहीं है। हम ठहरे यूपी से, क्राइम रेट तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये क्राइम करने बिहार चले गए,
स्टेट चेंज कर गए, तो सोचा कि स्टेट चेंज कर ले तो हम बाहुबली हैं, लेकिन नहीं सर, मैं जब सही हूं तो मैं कहीं भी जाऊंगा। शादी एक नहीं 1000 बार लड़की का शादी भी हो रहा है, ऐसा सुनने में आया नहीं, है। शादी बलिया में भी करना चाहे थे। एक्चुअली ये शादी पहली शादी थोड़ी नहीं है सर, मैं 3 शादी रुकवा चुका हूँ, 3 वो शादी आप 3 शादी रुकवा चुका हूँ, जिसमें से सब लोगों ने सच्चाई जाना तो पीछे हट गए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंडिंग चल रहा है, मैं जितना रोक रहा हूँ उतना ही चल रहा है। बलिया में 3 शादी उनकी रुक गई, ये शादी बलिया भी होने वाली थी, जिनको पता था कि इसको पता चलेगा तो ये कुछ ना कुछ अड़गन करेगा। और जो कि मैं कैसे मैं रह सकता हूँ, मेरे सामने अन्याय हो, मैं जब अपने आप में लीगल सही हूँ तो उनको अन्याय कैसे करने दे सकता हूँ। बात हमारी पत्नी की थी, अगर बात अपनी बहन बेटी पत्नी की आती है तो कोई लोग किसी भी स्तर तक गिरता है भाई, लेकिन मैं तो अपने आप को कंट्रोल करके लीगल भी चल रहा हूँ, अभी भी लीगल लेके मैं चल रहा हूँ कि भाई जो भी हो लीगली हो। करने को लोग जब अपने पे आए तो कुछ भी कर सकता है, किसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो अपने आप कंट्रोल करके चल रहा हूँ ना। क्यों? क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं एजुकेटेड कर रहा हूँ। नहीं तो दम हम हर चीज का रखते हैं, हम हिंदू समाज से हैं, हम भी मारते हैं, भले जाति के चमार हो, लेकिन खून हमारा भी उतना ही है। आप काट के दिखा लीजिए, नस हमारे में से लाल निकलेगा, और काटने पे अगर एक उफ भी मैंने कर दिया तो समझिए कि मैं चमार जाति का नहीं, उतना गट्स हमारे अंदर भी है, आप करके देख लीजिए। चलिए ठीक है, आप जैसे बोल रहे हैं कि हिंदू हैं, चमार भले जाति से हैं, लेकिन ब्लड एक है, सब कोई ऐसे ही बोलता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो है किसी को भी आजकल अगर प्यार मोहब्बत कोई भी लड़का लड़की करता है तो सही में जात पात देख लेना चाहिए? जैसे कि आपके प्यार में जाति जैसे बोल रहे हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है, तो कहीं ना कहीं जात पात देख के भी प्यार करना चाहिए। अगर सर ऐसा होने लगे तो फिर समाज में से दूरी होगी ही नहीं। ये चीज ऐसी चीज है ना, क्योंकि मैं इस चीज से गुजर चुका हूँ। ये चीज उस समय जिस समय होती है ना सर, उस समय पता ही नहीं चलता कि सर ये जाति क्या है, धर्म क्या है, कब कहाँ कैसे क्यों, इसका जवाब तो मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया कि सारा मेरा जैसा पढ़ने लिखने वाला इंसान कैसे यहाँ पे पहुंच गया। कभी कभी मैं अपने पास में जाता हूँ तो कभी कभी होता कि मैं कैसे यहाँ आ गया, मैं क्या था और क्या हो गया, और एक लड़की ने मुझे यहाँ ला के रख दिया, जो कि सरासर गलत है। लेकिन हाँ भाई, मेरे साथ हो गया, मैं कभी नहीं चाहूंगा किसी के साथ ऐसा हो। आवाज उठा रहा हूँ, आज उठाऊंगा मैं इस पे, चाहे मैं किसी भी धर्म से हूँ, चाहे भले ही चमार हूँ, गट्स उतना ही है, उठाऊंगा मैं आवाज। बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए। और बहुत सारे पुरुष जो है ना प्रताड़ित होते हैं, बहुत सारे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लड़कियों का तो कोई भी एगो मैटर होता है तो तुरंत सामने आ जाता है, तुरंत वायरल हो जाता है, लेकिन लड़कों का बहुत सारा ऐसा मैटर आता है जो कि लड़के चुपचाप या तो सह लेते हैं या चुपचाप रहते हैं। लेकिन अब लड़कों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया। क्या लग रहा है, महिला आयोग तो है हमारे देश में, लेकिन पुरुष आयोग भी होगा, क्यों नहीं होगा? उनके लिए है, हमारे लिए, क्योंकि अभी तो लड़कियां कहती हैं राइट टू इक्वालिटी, हम बराबर हैं, हम किस मायने में कम है? मैं रेस्पेक्ट करता हूं लड़कियों की, आप हमारी बराबरी कर कीजिए, लेकिन जो आप अन्याय करने लगी ना, जो आप मिसयूज करने लगे अपने पावर का ना, ये आप गलत कर रही हैं। आप कभी भी ये मैटर उठाइएगा, वो या तो एक अच्छा लड़का ही होगा, या एक प्रोफेशनल होगा, या फिर वेल एजुकेटेड होगा, या फिर एक अच्छा नौकरी पे, एक अच्छे ओहदे पे होगा। देखिए शोषित उन्हीं का होता है, और वो अपना इज्जत बचाने के चक्कर में इतना हाइलाइट करते भी नहीं, कहेंगे छोड़ो यार, पैसा दे लेके रफा करो या फिर छोड़ दो। लेकिन नहीं, ये गलत है, आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं सर। मैं खड़ा हूं, जाए तो जाए, मुझे क्या टेंशन है, लेकिन मैं रोकूंगा, आवाज उठाऊंगा, लड़ूंगा भी। मेरा कुछ भी हो, मैं कोई टेंशन नहीं है, मैं डर नहीं, मैं एकदम लड़ूंगा तो लड़ूंगा, चाहे कोई साथ दे। चलिए, आप तो सब किसी के लिए लड़ रहे हैं कि आगे चलकर कोई प्रताड़ित नहीं हो, लेकिन आपके साथ जो अभी चल रहा है वर्तमान में, उसका क्या, उसपे क्या न्याय मिलेगा? अब ये तो सर अब तो भविष्य बताएगा। मैं तो जितना करना, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, जितना मुझसे हो सका तब भी मैंने किया, जितना हो रहा है वो भी मैं कर रहा हूँ। मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जितना मेरी कैपेसिटी रहेगी मैं उतना लड़ूंगा, जहां तक हो सकी। और किसी भाई को बचाने की बात आएगी जो इस मुद्दे में फंसा है, मैं जरूर बचाने की कोशिश करूंगा, साथ जरूर खड़ा होऊंगा। चलिए बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी जो है राकेश भाई का साथ देंगे, इसलिए कि राकेश भाई जो है ना, एक समझ जाइए का एक नया इतिहास बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि पुरुषों का भी जो है आवाज जो है सबके सामने जाना चाहिए और सबको सुनना चाहिए। जैसे कि कुछ दिन पहले बेतिया में एक राजा और छोटी नाम का जो प्यार प्रसंग जो सामने आया था, उसमें भी शादी करके वैसे ही लड़की धोखा दे दी थी। सेम टू सेम वैसे ही राकेश भाई के साथ भी हुआ है। और ऐसे ही जब युवक जगने लगेंगे और युवक जो है समझने लगेंगे इस सब चीजों को और जागरूक करने लगेंगे, तो हमको उम्मीद है कि ऐसी न्यूज बहुत सारे सोशल मीडिया पे आएंगी। बहुत आएंगी सर, बहुत आएंगे, मुझे लगता है कि कम भी होंगी। हम भी, डरना लड़कियों को भी चाहिए कि डोंट यूज मिस यूज ऑफ योर पावर। मैं वुमेन को कहूंगा कि अपना पावर को आप गलत यूज मत करिए। मैं रेस्पेक्ट करता हूं, कल के आप सही हैं तो मैं लड़ूंगा, लेकिन आप ऐसे ही करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? किस लड़की? आज की डेट में अगर कोई लड़का, अभी एक लड़की यहाँ से गुजर जाए तो भाई अगर वो गिर गई तो 10 लोग दौड़ते हैं उठाने के लिए, क्यों? कि लड़की है, रेस्पेक्ट करते हैं ना। लेकिन अभी कोई लड़का हो तो अरे ठीक है लड़का है, उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा भाई? उसको चोट नहीं लगती, उसको दर्द नहीं होती, उसको तकलीफ नहीं होती। नींद तो हराम, हमारी भी हराम होती है ना, आंसू हमारे भी बहते हैं, लेकिन हम छुपा लेते हैं। लेकिन छुपाने का मतलब ये नहीं है कि आप अन्याय करो और हम सहते जाएं। कभी ना कभी तो टूटेगा अन्याय, जो आज टूट गया है मेरा। जय हिंद।